हेलो एवरीवन। 71 बीपीएससी के लिए हम ये रैपिड फायर फाइनल रिवीजन कर रहे हैं। इसमें बीपीएससी के जो भी पीवाईक्यू है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं बिहार में, उन सब से रिलेटेड पीवाईक्यू है। 2024 दिसंबर तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे एग्ज़ाम कवर है इसमें। और हम एक कर चुके हैं प्राचीन भारत का इतिहास। आज हम करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, उसके बाद हम मध्यकालीन करेंगे। ठीक है, तो भारत का इतिहास आज खत्म करते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उसे पहले कर लेते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है और ये एग्ज़ाम जो भी है इधर, तो जिसमें आए हुए हैं वो लिखा हुआ है इधर साइड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कम से कम 20 पेज का है और एक वीडियो में हम ये ख़त्म करेंगे। प्लासी के युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया? राजा सीताराम को। प्लासी के युद्ध के बाद बिहार का उप दीवान राजा सीताबराय को। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना लड़ी थी मुनरो के नेतृत्व में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना लड़ी थी मुनरो के नेतृत्व में। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना की गई, मीर कासिम ने की। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना की थी मीर कासिम ने। वह पहला भारतीय राज्य जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना। दादाभाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने। हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने की फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से। जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था। नेक्स्ट टॉपिक है यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत में आगमन। ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से कब पराजित किया? वांडीवाश के युद्ध में। वह अधिनियम जिसके द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। कब घोषणा की अंग्रेजों ने? 1833 के अधिनियम 1833 चार्टर अधिनियम। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक है लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच में लड़ा गया था? फ्रांसीसी के बीच। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। 1632 में बिहार के पटना में डैश कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित है कोलकाता में। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता था, वो है पुर्तगाल। जो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के नाम से तो पुर्तगाल ही फेमस है, समुद्री डकैती के नाम से पुर्तगाल को लगा दिया। बंबई में पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था। बंबई को दहेज के रूप में दे दिया था चार्ल्स द्वितीय ने। बंबई को दहेज के रूप में किसने दिया? चार्ल्स द्वितीय ने। इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया क्योंकि पुर्तगाली राजकुमार से विवाह किया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का स्थापन करने का श्रेय किसे जाता है? अलबुकर्क ने बुक कर लिया। ठीक है, अलबुकर्क ने बुक कर लिया था पुर्तगाली शक्ति को। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में अल्मीडा। प्रथम वायसराय पुर्तगाली का अल्मीडा। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण पूछ रहा है। तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो हमने ये किया था ना, सावले लोग बेस्ट होते हैं, ऐसे किया था तो बेस्ट, सावले लोग बेस्ट होते तो थॉमस बेस्ट। अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर हराया था, सावले लोग बेस्ट मतलब थॉमस बेस्ट। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। कहीं कहीं 1613 भी है। ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य। नेक्स्ट टॉपिक है महाराणा रंजीत सिंह का संबंध किससे था? सुकर चकिया मिशन से। महाराजा रंजीत सिंह का संबंध किससे था? सुकर चकिया मिशन से। बिहार के डैश में फतेह शाही विद्रोह हुआ था सारण में। वह स्थान जो टीपू सुल्तान की राजधानी बनी श्रीरंगपट्टनम। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाहसूजा से रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। बंगाल के नवाबों ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित किया, वो कौन था? सिराजुद्दौला। जो बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था बंगाल के युद्ध में, वो है सिराजुद्दौला। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान रजा खान को नियुक्त किया। मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया। मुगल बादशाह किसको वजीर
गाज़ीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह थे जिसको वज़ीर गाज़ीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। किसने कर की गई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? तो संथाल ने, बिहार के संथाल में 1855-56 में। बंगाल में माहलवारी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की मैकेंजी ने, बंगाल में माहलवारी बंदोबस्त की प्रणाली की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने। किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया स्थायी बंदोबस्त द्वारा। रैयतवारी व्यवस्था प्रारंभ की गई तमिलनाडु में। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग की गई मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने। भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल पड़ा 1876-78 के दौरान। 1876-78 के दौरान भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश की स्ट्रैटेजी आयोग ने। स्ट्रैटेजी बनाया अकाल के लिए, उन्होंने सिफारिश की। मद्रास में रैयतवारी को प्रारंभ किया थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है। रैयतवारी प्रथा क्या था? वह किसान जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के लिए भुगतान का जिम्मेदार होता है। स्वयं किसान मालिक और वही भुगतान करता है रैयतवारी में। ब्रिटिश शासनकाल में कृषक वर्ग को प्रताड़ित किया गया जमींदारों के द्वारा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्थापित की गई। अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है। इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह कथन किसका है? सच्चिदानंद सिन्हा का। अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत चलती है। इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा का है ये कथन। पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी दादाभाई नौरोजी ने। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे, सहयोग भी करते थे। तो ये कथन किसने कहा था? रजनी पामदत्त ने। ये भी पता होना चाहिए। उन्होंने डैश राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था। ये कथन उन्होंने कहा था कांग्रेस के बारे में। स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था। भारत में परमानेंट सेटलमेंट मतलब स्थायी बंदोबस्त ही है। तो लागू करने का कारण क्या था? भू राजस्व का निर्णय करना। ये जितने भी PYQ आए हुए हैं एक बार देख लेना, नज़रों से उतार लेना 1-2 वीडियो में। कम से कम 2 बार तो देखना ही चाहिए आपको। रिवीजन के लिए है ये सिर्फ, ठीक है? ये नहीं है कि केवल आप यही करके जा रहे हैं। 18 सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए क्या उत्तरदायी थे? क्योंकि ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च कर लगाया गया था। इसलिए बंगाल वस्त्र उद्योग का पतन का कारण बना। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादाभाई नौरोजी की पुस्तक है ये। 1857 विद्रोह पे आ गए हम। दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व कौन थे? इनमें से नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व बहादुर शाह का था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के एक दरबार के पास था, जिसके प्रमुख कौन थे? बख्त खां। तो नाम मात्र के या प्रतीकात्मक के रूप में किसको लिया था? बहादुर शाह को, लेकिन मेन कौन थे सैनिकों के पीछे? बख्त खां। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की अफगान ने। 1857 के विद्रोह को पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वीडी सावरकर के द्वारा बोला गया। बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ 1857 में। 1857 का विद्रोह और बाबू कुंवर सिंह का देहांत 1858 में। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट घोषित किया। 1857 के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट घोषित किया नाइब का। 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह प्रारंभ किया था बैरकपुर छावनी से। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वीडी सावरकर के द्वारा बोला गया। नेता कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंधित थे। पीर अली की घटना अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की जुलाई 1857 में। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दत्त इसके विरुद्ध बहादुरी से युद्ध किया। कुंवर सिंह ने
ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध लड़ाई की। तो ये डगलस, ध्यान रखना, कुंवर सिंह डगलस। 1857 क्रांति के दौरान डिवीज़न का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर। 1857 क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर था विलियम टेलर। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कुंवर सिंह जगदीशपुर प्रविष्ट हुए, कब प्रविष्ट हुए? अप्रैल 22, 1858 को। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह प्रारंभ किया था बैरकपुर से। 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था। उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। यह कथन किसने किया? एसएन सेन ने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और अंत जो है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। एसएन सेन ने कहा था ऐसा। द इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक है वीडी सावरकर। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया वर्ष 1858 में। वर्ष जिसका भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है 1857 को। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालम तक थी। किसके बारे में कहा जाता है चांदनी चौक से पालम तक थी साम्राज्य? बहादुर शाह जफर के बारे में। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ आरा जगदीशपुर से शामिल हुए थे। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल थे कैनिन। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल थे कैनिन। जगदीशपुर के वह व्यक्ति जो 1857 के विप्लव के क्रांतिकारियों का विद्रोह किया, कुंवर सिंह। जगदीशपुर के वह व्यक्ति कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का कहाँ से चयन किया? गोरखा, सिख, पंजाब और उत्तर प्रांत। गोरखा, सिख, पंजाब, इन सबसे सिपाहियों का चयन किया। 1857 का विद्रोह लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। लखनऊ में 1857 का नेतृत्व हजरत महल ने किया, जिसे बेगम ऑफ अवध भी कहते हैं। पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थी? प्रभावती देवी। पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रभावती देवी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल शामिल की गई। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को कब शामिल किया गया? 1856 में और 57 में विद्रोह ही कर दिया लोगों ने। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार प्रांत से थे। कुंवर सिंह का बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है। वह उर्दू कवि जिसने 1857 का विद्रोह देखा, मिर्जा गालिब थे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह कट्टर दुश्मन थे अंग्रेजों के। वह आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है। वो कौन सा आयोग है? पील आयोग, जो 1857 के बाद गठित हुआ था। जगदीशपुर सेम, कुंवर सिंह आया हुआ है क्वेश्चन सेम। ये भी 1857 का जो विद्रोह था बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक चला जगदीशपुर में। 1857 का विद्रोह मुख्यतः डैश के कारण असफल रहा। क्यों असफल रहा? क्योंकि कोई केंद्रीय संगठन नहीं बनी थी और कोई संगठित योजना भी नहीं बनी थी। षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया 1857 को? जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने से षड्यंत्र की संज्ञा दिया। 1857 के विद्रोह से जुड़ा है, उनका नाम है तांत्या टोपे। वो 4 ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें से डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है ये। अन्य जन आंदोलन पे आते हैं। 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह हुआ था, वो बुद्धू भगत ने किया था। कोल बुद्धू भगत। ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाली जनजाति नायक नहीं था सीआर दास। ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था सीआर दास। संथाल का नेतृत्व किया सिद्धू कानू ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में सन्यासियों का उल्लेख किया है। सन्यासी विद्रोह का मतलब। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। संथाल विद्रोह, थाली 55-56 भोग, थाली है 56 भोग की, ऐसे याद रखना 55-56। कुका आंदोलन को संगठित किया गुरु राम सिंह ने। मुंडाओं के विरोध विद्रोह किया 1895 में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। हो मुंडा विद्रोह 1820 के दौरान हुआ था। बिरसा मुंडा के गुरु थे कौन? आनंद पांडे। मानव बलि प्रथा निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? खोंड। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? खोंड। भारत में शिक्षा विकास।
नेक्स्ट टॉपिक है भारत में शिक्षा का विकास। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। किन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की? डेविड हेयर ने। TRA 2.0 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रारंभ किया गया पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे। फर्ग्यूसन कॉलेज किन्होंने शुरू किया? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया मैकाले ने। कब? 1835 में। मैकाले ने 1835 में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। बिहार में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की DK कर्वे ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम था राधा कृष्ण आयोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम था राधा कृष्णन आयोग। भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी मैकाले ने। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई 15 अगस्त 1906। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई 15 अगस्त 1906। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य के अधिक मूल्यवान है। किसने कहा था? मैकाले ने। TV मैकाले ने कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की सिर्फ एक अलमारी भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। बताओ। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड बेल्जेली ने। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेल्जेली ने। अब समाचार पत्र के इतिहास पे आते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा दिखाया गया? अमृत बाजार पत्रिका। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित किया गया था 1882 को। आनंद मठ किसका उपन्यास किसके द्वारा रचित था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और 1882 में प्रकाशित था। लेखक और उनके कार्य के बारे में जोड़ा सही है तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा है? द इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किसका उल्लेख है? सन्यासी का उल्लेख है। बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोधी गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्तावित किया है पश्चिम बंगाल ने। तो ये बांग्लार माटी और बांग्लार जल, इसके लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जो पश्चिम बंगाल में राज्य गान के रूप में अभी हाल फिलहाल में प्रस्तावित हुआ है। ये 2023 का क्वेश्चन है। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन प्रारंभ हुआ 1931 में। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन, इसका प्रकाशन हुआ 1931 में। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। यंग इंडिया पुस्तक का संपादन किया है महात्मा गांधी ने। इंडिया डिवाइडेड जो है वो राजेंद्र प्रसाद, यंग इंडिया वो महात्मा गांधी। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री ये किसने लिखी है? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राजा राम मोहन राय। महात्मा गांधी एंड बिहार। सम रेमिनेंस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2023 के क्वेश्चन आए हुए हैं ये सारे। अब ये 2024 के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? अल हिलाल। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अरविंद घोष। द आ रहा है वंदे, और इनके नाम में भी द आ रहा है। वंद, इनके नाम में भी वंद आ रहा है। अरविंद वंदे। ठीक है, ये ऐसे याद करना इजी रहेगा। लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। लॉर्ड लिटन ने भाषाई के आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। ये 1878 में 1878 में उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को लगाम लगा दिया। नील खेतीहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता, ऊपर पढ़ा अभी, दीनबंधु। बहिष्कृत भारत, इसका जनरल शुरू किया गया था अंबेडकर साहब के द्वारा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लिखा है लाला लाजपत राय। अनहैप्पी हो जाते हो ना गुस्से में, जब लाल रहते हैं तो याद रहेगा ऐसे, जब हम गुस्से में लाल होते हैं, अनहैप्पी होते हैं, तो 67th BPSC प्री ये जो निरस्त हुआ था उसमें आया हुआ है। और समाचार पत्र और संपादक है और मिलान करना है। सच्चिदानंद सिन्हा ये इंडियन पीपल्स के हैं संपादक। मोहम्मद अली कॉमरेड अंग्रेजी अखबार था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड अभी ऊपर पढ़ा हमने। ऐसे डांगे द सोशलिस्ट ये भी अंग्रेजी था। सन 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था, तो ये बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। मुख्य नायक समाचार पत्र किससे संबंधित है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। राजा राम मोहन राय किसके संपादक थे? संवाद कौमुदी। इंडिया विंस फ्रीडम लिखी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। बंगाली में, और इनके नाम में भी आज़ाद आ रहा है ना, तो फ्रीडम ऐसे याद कर सकते हो आप कि इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया ने फ्रीडम जीत ली, आज़ाद ने। बंगाल को कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र
था वो किसके द्वारा, जो बंगाली जो था वो कलकत्ता में एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था बंगाली, किसने लिखी थी ये, तो इन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था बंगाली अखबार को। 2 पत्रिकाओं, एक था यंग इंडिया और एक है नवजीवन, इसका संपादन गांधी जी ने किया था। नव इंडिया और सॉरी 2 पत्रिका नवजीवन और यंग इंडिया, इसका संपादन किया महात्मा गांधी ने। 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला रविंद्रनाथ टैगोर को। किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला, गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार। संवाद कौमुदी ने, अभी ऊपर पढ़ा हमने कि संवाद कौमुदी किसने लिखा था, ये राजा राममोहन राय में, और किस भाषा में था ये पूछा हुआ है, तो ये बांग्ला में था। कौमुदी बांग्ला में था। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, द टाइम्स ऑफ इंडिया, पता चलता है अंग्रेजों का ही होगा ये, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द हिंदू सुब्रमण्यम जी संपादक थे इसके। केसरी बालक, बालक के केस होते हैं ना, केसरी बालक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऊपर पढ़ा हमने। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। सुधारक किसके थे, गोपाल कृष्ण गोखले। हमें केसरी पता होना चाहिए, हमें सुधारक भी पता होना चाहिए, और हमें द हिंदू सुब्रमण्यम ये पता होना चाहिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया है, इसका नाम क्या था, हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का आरंभ किया था, हुंकार, सरस्वती जी की हुंकार। नाउ और नेवर, ये पैम्पलेट किसने लिखा था, रहमत। किसी ने बोला रहमत कर भाई, रहमत दया कर, नाउ और नेवर कभी नहीं। अभिनव भारत वीडी सावरकर, अभिनव भारत वीडी सावरकर। मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक थे, लीडर। मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, लीडर। और अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारकनाथ दास ने। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास ने। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट्स भी कहा जाता था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था, तो आनंद मठ का। द शेर कथा पुस्तक लिखी थी किसने, गणेश देवस्कर ने। द शेर कथा सखाराम गणेश देवस्कर ने। इंडिया फॉर इंडियंस ये किसने लिखी थी, सी आर दास। इंडिया फॉर इंडियंस सी आर दास की पुस्तक जरूर करेंगे, इंडिया फॉर इंडियंस। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल, इंग्लिश में ही नाम है इनका, जेम्स मिल। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर सी दत्त। गांधी बनाम लेनिन डांगे, श्रीपद डांगे। गांधी बनाम लेनिन श्रीपद डांगे। गीता रहस्य तिलक ने, गीता रहस्य लिखी है तिलक ने। 1984 किसने लिखी है, जॉर्ज ऑरवेल द्वारा। 1984 जॉर्ज ऑरवेल द्वारा। इंडा गीत ये लिखी है श्यामलाल पार्षद ने, सॉरी झंडा गीत, लाइट चली गई दिख भी नहीं रहा, झंडा गीत श्यामलाल पार्षद ने, झंडा गीत श्यामलाल पार्षद ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडियन अनरेस्ट ये वैलेंटाइन सिरोल। बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया है माइकल मधुसूदन दत्त ने। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। और न्यू इंडिया एनी बेसेंट की है, यंग इंडिया गांधी जी की है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण। टॉपिक नंबर 9 पे आ गए हम। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ब्रह्मा समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था शहरी शिक्षित वर्ग तक। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट प्रारंभ किया था ईवी रामास्वामी नायकर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल प्रारंभ किया था विलियम जोन्स ने। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय जाता है हेनरी विवियन डेरेजियो को। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबाराव फूले ने। कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद शियानी। कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद शियानी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानडे ने 1870 में। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी सर सैयद अहमद ने। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया स्वामी विवेकानंद ने। सती प्रथा को बंद कराने में लॉर्ड विलियम बेंटिंग का सहयोग किया था राजा राममोहन राय ने। सत्यार्थ प्रकाश संबंधित है आर्य समाज से। गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने। सब चीज़ नहीं याद करना होता, जो आपने बिल्कुल पहली बार सुने हो उसे स्किप भी कर सकते हैं। गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने। वह घटना जिसका राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है, तो वो वहाबी आंदोलन था। देवबंद के विद्वान जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो अबुल कलाम आजाद थे। देवबंद के विद्वान
जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अबुल कलाम आज़ाद थे। फराजी आंदोलन में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया गया था। जौनपुर के करामत अली ने। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी वर्ष 1909 में। फरेजी आंदोलन की शुरुआत की थी हाजी सरियातुल्लाह ने। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती ने नारा दिया। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का नारा था। आर्य समाज की स्थापना हुई 75 में। आर्य समाज 1875 में। वह महिला समाज सुधारक जिन्हें पंडित कहा गया था, रमाबाई। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। भारतीयों का वह वर्ग जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए श्रेय दिया जाता है ईश्वरचंद विद्यासागर को। अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने आरंभ किया था वर्धा से। अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने आरंभ किया था वर्धा से। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था 1856 में। राजा राम मोहन राय द्वारा डैश समाज मतलब कौन से आंदोलन की स्थापना की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की। सती प्रथा का उन्मूलन किया था बेंटिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी मैडम ब्लावेट्स्की और कर्नल अलकाट ने। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लेवेट्स्की और कर्नल अलकाट ने। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे विवेकानंद। भारतीय पुनर्जागरण के लिए उनके पिता कौन जाने जाते हैं? भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना आत्मा ऐसे आ रहा है इनके नाम में। भारत में नारी आंदोलन आरंभ किया ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई 1828 में। 1828 सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की दयानंद सरस्वती द्वारा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र के वह समाज सुधारक जिनको लोक हितवादी कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून पास किया गया था 1829 में। 1829 में क्या था? सती प्रथा प्रतिषेध कानून पास किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ है गुजरात में। यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था हेनरी विवियन डेरिजियो। हेनरी डेरिजियो याद रहता है मुझे। तो यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया हेनरी विवियन डेरिजियो। भारत भारतीयों के लिए नारा दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक थे जमालुद्दीन अफगानी। सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक थे जमालुद्दीन अफगानी। किसान विद्रोह या आंदोलन। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में हस्तक्षेप किसने किया था? महात्मा गांधी ने। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? पटेल, भाई पटेल। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं की। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। दरभंगा राज क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद ने। दरभंगा राज क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद ने। चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है, तो वो कौन सा पहलू सही मायने में कहा जा सकता है चंपारण सत्याग्रह के बारे में? कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह में ऐसा ऑप्शन दिया हुआ होगा, तो उसके हिसाब से ये आंसर होगा। एका आंदोलन के लिए जिम्मेवार क्या है? अवध के हरदोई बहराइच आदि के किसान। एका आंदोलन अवध के हरदोई बहराइच आदि के किसान। उल गुलाल आंदोलन बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया स्थायी बंदोबस्त में। मालाबार में मोपला विद्रोह का परिणाम क्या था? मालाबार में मोपला विद्रोह परिणाम था किसका? खिलाफत आंदोलन का। मोपला खिलाफत आंदोलन का। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था राजकुमार शुक्ल ने। देखो कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, 67, 66, 42, ठीक है। और राजकुमार शुक्ल ने 1936 में भागीदारी पट्टेदारी जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बड़हिया मतलब मुंगेर में एक बड़ा आंदोलन आरंभ हुआ था। तो ये कौन सा आंदोलन था? बिहार किसान सभा ने आंदोलन शुरू किया था 1936 में। बिहार किसान सभा ने। बिहार किसान सभा की स्थापना हुई थी 1929 में, 1929 में। चंपारण आंदोलन मुख्यतः डैश के विरोध में था, तो नकदी फसल। तिभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था, ये किसानों के नेतृत्व में। दक्कन कृषि राहत अभियान पारित हुआ था 1879 में। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का 3/20
भाग अमानत रखा जाता था। 3 कठिया में 3/20 भाग। बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है स्वामी सहजानंद। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती के लिए किसानों का दमन का चित्रण है, दीनबंधु मित्र ने लिखा है इसे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर को हराया मेजर ब्रो के नेतृत्व में। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है, मोतीलाल तेजावत है यहाँ पे, संबंधित है मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनमें एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। यह किससे संबंधित है? नील विद्रोह से। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा गठन किया गया मोहम्मद जुबैर ने। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में हुआ था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद सरस्वती। ये पहले भी आ चुके क्वेश्चंस। स्वामी सहजानंद सरस्वती भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया 1930 के दशक में। दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छदनामों के तहत चंपारण के किसानों को दुर्दशा पर प्रकाश डाला। यह पीर मोहम्मद मुनीस ने। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम आयोजित की गई लखनऊ में। 1921 में मोपला आंदोलन की शाखा थी। 1921 में मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? असहयोग आंदोलन की। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया गया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था 1917 में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को वेथी के नाम से जाना जाता था। वेथी क्या था? वेथी। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को वेथी कहा जाता था। साराबंदी आंदोलन 1922 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है ये कांग्रेस से पहले जो संस्थाएं थे 2024 में आए हुए हैं ये क्वेश्चंस भी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी वर्ष 1884 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तलंग और काशीनाथ त्र्यंबक। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तलंग और काशीनाथ त्र्यंबक। इंडियन एसोसिएशन ने डैश का गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूरा सेंटेंस क्या है? इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है कांग्रेस ने कॉन्फ्रेंस इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। अब हम कांग्रेस पे आ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी 1934 अक्टूबर में। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था कादम्बनी गांगुली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे चितरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे R.N. मुधोलकर। पटना में मुधोलकर। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था 1922 में। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये डफर लोग कह सकते हैं, डफरे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था 1920 नागपुर। दोबारा, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था 1920 नागपुर। नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका विरोध, इन सब की पद्धति का गर्म दल नेताओं ने नाम दिया था भिक्षावृत्ति की राजनीति।
भिक्षावृत्ति की राजनीति बोलते थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर नियंत्रण हुआ नरमपंथी का। सूरत विभाजन के बाद नरमपंथी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर नियंत्रण हुआ। 1888 में इलाहाबाद में दरभंगा के राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता की थी। अच्छा, हर चीज़ याद नहीं करनी, जो बिल्कुल पहली बार लग रहा है स्किप कर सकते हैं उसे। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? 1906 के बाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। भारत का पूर्ण स्वराज्य दिवस सर्वप्रथम मनाया गया जनवरी 1930 को। कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया वर्धा में। वह अधिवेशन जिसमें होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। वह अधिवेशन जिसमें होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके तो कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? कामागाटा मारू घटना। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? कामागाटू मारू घटना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? मुंबई में। कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादाभाई नौरोजी ने। कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित नेता थे अरविंद घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादाभाई नौरोजी ने। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। मैसूर में। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस का दल पूर्ण विकसित संगठन था, वो था मैसूर। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने। 1947 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? राज वाम बद आंदोलन, मतलब वो संवैधानिक दायरे में रहकर नरम दल अपनी मांगे मनवाते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रतिक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर और विभाजन क्यों हुआ कांग्रेस का? क्योंकि कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। भारतीय महिला पूछा हुआ है इसमें, ठीक है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 में अधिवेशन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार कर प्रस्ताव 1931 के कराची अधिवेशन में पारित किया। प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता का लाला लाजपत राय ने। प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 में लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया? राजकुमार शुक्ल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी 1925 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता की मुँह धोलकर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27th की अध्यक्षता की मुँह धोलकर ने। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कब? 1938 में निर्वाचित हुए। 1897 में कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा। 3 दिवसीय तमाशा कहा, किसने कहा? अश्विनी कुमार दत्त ने। अश्विनी कुमार दत्त। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादाभाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। उदारवादी दल पर लड़ा था उन्होंने। किस दल पर? उदारवादी दल पर। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार भारत को अपनाया गया बंगाल विभाजन में। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। डेट याद रख लीजिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। ये वर्ड भी प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया शोक दिवस के रूप में। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा समझा और संगठित किया गया बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को। जो स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा समझा और संगठित किया गया बहिष्कृत भारत और स्वदेशी आंदोलन को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों में स्वदेशी बहिष्कार भारत में अपनाया गया बंगाल विभाजन में। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया शोक दिवस के रूप में। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा समझा और संगठित किया गया बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को। वह घटना जिसके दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना बंगाल विभाजन में। बंगाल विभाजन के विषय में
सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा किसने कहा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन के बारे में कहा था इन्होंने। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए डैश समूह का समर्थन नहीं जुटा पाई। स्वदेशी आंदोलन सबसे बड़ी कमी रही कि मुस्लिम समूह का समर्थन नहीं जुटा पाई। स्वदेशी बांधव समिति का संस्थापक थे अश्वनी कुमार दत्त। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक अश्वनी कुमार दत्त। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में डैश आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी बिहार में। 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था वीडी सावरकर ने। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। 1905 में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ 1911 में। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में। बंग भंग के बाद डैश आंदोलन शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ बंगाल विभाजन के विरुद्ध। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में 1907। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में 1907। एक क्वेश्चन और, बंगाल विभाजन की घोषणा जुलाई में हो गई थी और प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अलग अलग क्वेश्चन आते हैं कि घोषणा कब हुई, तो जुलाई 1905 को, और प्रभावी कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदली गई 1912 में, स्थानांतरित की गई। मतलब ये ऐसे आएगा एग्जाम में कि घोषणा कब की गई, 1911 में घोषणा कर दी गई, और स्थानांतरित की कब गई, 1912 में। मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल आंदोलन से संबंधित कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, एनी बेसेंट थे, सरोजनी नायडू। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा 23 मार्च 1940। 1916 में होम रूल लीग प्रारंभ की, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक ने। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया सर सैयद अहमद खान ने। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया सर सैयद अहमद खान ने। कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में डैश मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया 33। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था 1925 में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया था 1940 में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया था 1940 में। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द डैश आंदोलन से लिया था, तो आयरलैंड से होम रूल शब्द लिया था। तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। किसने? वैलेंटाइन शिरोल ने। वैलेंटाइन शिरोल। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, बालक ने कहा था, मतलब बाल गंगाधर तिलक ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी नवाब सलीमुल्लाह खान ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी नवाब सलीमुल्लाह खान ने। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया 1913 में। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया 1913 में। नेक्स्ट टॉपिक है क्रांतिकारी गतिविधियां, साम्यवादी आंदोलन। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम फेंका बटुकेश्वर दत्त ने। यह विचारधारा जिसका राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। साम्यवादी विचारधारा जिसका राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। गदर पार्टी की स्थापना पर संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। हिंदू मेला किसने गठित की? राजनारायण बोस ने। हिंदू मेला राजनारायण बोस ने। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने विद्रोह किया था सिंगापुर में। चिश्ती खान, डुंडे खान ने विद्रोह किया था सिंगापुर में। कामाघाटू एक जहाज था। कामा गाटा मारू एक जहाज था। लेफ्टिनेंट एयरेस्ट की हत्या कर दी। दामोदर हरि, बालकृष्णन हरि, वासुदेव हरि चापेकर। लेफ्टिनेंट एयरेस्ट की हत्या कर दी। सब में हरि आ रहा है। दामोदर हरि, बालकृष्णन हरि, वासुदेव हरि चापेकर। मुख्य खालसा दीवान थे डैश का गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया गया। मुख्य खालसा दीवान ने डैश के गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया। किसे? खालसा दीवान ने किसे गिरे हुए अपराधी के रूप में घोषित किया?
तो ये थे गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को। फणित नाथ घोष, जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई थी, इनकी हत्या किसने की थी? बैकुंठ शुक्ला ने। फणित नाथ घोष, जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी की सजा हुई थी, इसकी हत्या की किसने? बैकुंठ शुक्ला ने। कौमिला की 2 स्कूली लड़कियां, शांति घोष और सुनिधि चौधरी, इन्होंने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या कर दी। कौन 2 थी? शांति घोष, सुनिधि चौधरी। जिलाधीश की हत्या की 1931 में। लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली ट्रेन 8 डाउन रेलगाड़ी, ट्रेन नंबर बता रहे हैं ये, 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925, जैसे ही 1925 आए तो काकोरी से रिलेटेड है, तो कहाँ पर लूटा गया इस ट्रेन को? काकोरी से। किस किस के बीच चलती थी? लखनऊ और सहारनपुर के बीच। अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में किया था वीर सावरकर ने। मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को फहराया था स्टुटगार्ट में। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रचिता कौन है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बिस्मिल कभी नहीं भूलते थे, बिस्मिल अजीमाबादी, बिस्मिल अजीमाबादी। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। गदर आंदोलन के दौरान जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था गदर आंदोलन के दौरान। सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी विनायक दामोदर सावरकर ने। हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह टूडीला, बाबा सोहन सिंह भकना और गुरदीप सिंह किससे जुड़े हैं? सब गदर पार्टी से जुड़े हुए हैं, गदर पार्टी से जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में, 1924 में। गदर पार्टी की स्थापना का वर्ष हुआ था 1913। 1923 और 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि के पुनरावृत्ति का कारण क्या था? गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। 1923 या 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि का पुनरावृत्ति का कारण, दोबारा क्रांतिकारी कार्यविधि वापस जाग गई, तो इसका क्या कारण था? इन्होंने स्थगित कर दिया था गांधी जी ने असहयोग आंदोलन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक में से भगत सिंह भी एक थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक में से। लंदन में जनरल डायर को गोली मारी थी उधम सिंह ने। उधम सिंह ने लंदन में जनरल डायर को गोली मारी थी। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने नारा दिया। अनुशीलन समिति थी क्रांतिकारी संगठन। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया 1908 में। शेर पंजाब लाला लाजपत राय को जाना जाता है। करजन वाइली की हत्या, इसके आरोप में मृत्युदंड दिया गया था। किन्हें? ढींगरा को, मदन लाल ढींगरा को करजन वाइली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की सचिंद्र नाथ सान्याल ने। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। सरकार के विरोध में असेंबली में बंक फेंकते समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ी सी ज्यादा थी। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? प्रथम मित्र। 1904 में स्थापित अभिनव भारत क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन था अभिनव भारत। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध महिला कौन है? भीकाजी कामा। ऑप्शन दिया होगा, उसमें से आंसर है भीकाजी कामा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में डैश क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला को राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला को क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। लड़खड़ाने लगी जुबान। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस का ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था 1927 में। कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था 1927 में। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। भारतीय क्रांतिकारी की जन्नी किसे कहा जाता है? भीकाजी रुस्तम कामा को। मैडम कामा 1907 में प्रथम तिरंगा कहाँ पे फहराया था? स्टुटगार्ट में। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष की। अगला आते हैं ये जलियांवाला बाग हत्याकांड पे। नेक्स्ट टॉपिक है बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग 1919 में, और 1919 में कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या की थी ढींगरा ने। कर्जन वाइली की हत्या की थी मदन लाल ढींगरा ने। जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड बैसाखी के दिन हुआ था। बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी, जिसे हंटर कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीयों का स्थान मिला था। उसमें से कौन कौन थे हंटर कमेटी में? तो चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ थे, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। कौन कौन थे? 2024 में आया हुआ ये क्वेश्चन, एक बार नाम सुन लीजिए। हरिलाल सीतलवाड़, तो ये तो हम नाम सुनते हैं इनका, चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़। और कौन थे? साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण।
बस इतना ही क्वेश्चन है जलियांवाला बाग से। सेम क्वेश्चन रिपीटेड आते होंगे, इसलिए इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी किसने? सैफुद्दीन किचलू ने। मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी सैफुद्दीन किचलू ने। 1922 घटना किसकी है? चोरा चोरी की घटना। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कब त्यागी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है जलियांवाला बाग त्रासदी। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। बिहार के डैश वकील के असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ी। तो बिहार में कौन वकील थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ी? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पता चलता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पेशे से क्या थे? वकील। मालाबार में मोकला विद्रोह परिणाम किसका था? खिलाफत आंदोलन का। वह आंदोलन जिसके दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था। असहयोग आंदोलन। हिंदी को पूरे देश में भाषा के रूप में अपनाया गया था असहयोग आंदोलन में। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे सत्य, अहिंसा, निडरता, निर्भयता। स्वराज्य पार्टी का गठन 1923 में 1923 में सीआर दास मोतीलाल नेहरू ने किया था। सीआर दास मोतीलाल नेहरू ने 1923 को स्वराज्य पार्टी का गठन किया। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। बिहार के डैश नगर में 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। तो 1922 में कहाँ पे हुआ? गया नगर में, गया में। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। वह क्षेत्र जहां राहुल सांकृत्यायन ने 1920 के असहयोग आंदोलन सक्रिय थे। राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। कहाँ से? छपरा से। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया किसने? मोहम्मद अली और शौकत अली ने। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने के लिए अनुरोध किया गया वह इलाहाबाद शहर में थी। असहयोग आंदोलन को स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है? ये घटना चक्र में भी कर चुके हैं हम। चोरा चोरी में पुलिस गोलीकांड सबसे पहले यही हुआ था। उसके बाद भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, फिर गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया और उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। चोरा चोरी में पुलिस गोलीकांड, फिर भीड़ ने पुलिस थाने को जला दिया, गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया, उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी को। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ 13 अप्रैल 1919 को। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रोलेट एक्ट पास हुआ था सेम 1919 को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया 1920 को। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे किचलू सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए गांधी जी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किए। वह घटना जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बता दी, चोरा चोरी। असहयोग आंदोलन के दौरान डैश ने पटना कॉलेज छोड़ा, जयप्रकाश नारायण ने। किसने पटना कॉलेज छोड़ा? जयप्रकाश नारायण ने। कब छोड़ा? असहयोग आंदोलन के दौरान। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज का आग्रह किया गया। इसके बाद राजस्व में भारी कमी हो गई, फिर शराब पीने के लिए बोला गया। कहाँ के लोगों को? बिहार के लोगों को। जलियांवाला बाग नरसंहार डैश गांधीवादी सत्याग्रह में संबंध हुआ था। तो जलियांवाला बाग रोलेट सत्याग्रह गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में था। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग चंपारण बिहार में किया था। ब्रिटिश शासनकाल में डैश कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति दी गई रोलेट एक्ट में। चोरा चोरी घटना घटित हुई थी 4 फरवरी 1922 को। रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था चोरा चोरी कांड के कारण।
फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चोरा चोरी किस प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में है। वह घटना जिसमें गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ब्रिटिश का भर्ती सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण प्राप्त हुआ, महात्मा गांधी ने। दोबारा ये क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश का भर्ती सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने का कारण प्राप्त हुआ, मतलब सरकार को अपना सहयोग दिया, इस कारण से उन्हें कौन सी उपाधि मिली? ब्रिटिश का भर्ती एजेंट, ब्रिटिश का भर्ती सर्जेंट। तो ये महात्मा गांधी को प्राप्त हुई। सत्याग्रह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, बाईकम सत्याग्रह। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। किसकी असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। बिहार के चंपारण स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित नहीं है? चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है, वो कौन पर्सन है? जयप्रकाश नारायण। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, इसके प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की है सी.आर. दास ने। तो सी.आर. दास का क्या मानना है? स्वराज्य आम जनता के लिए होना चाहिए, खास वर्गों के लिए नहीं। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था मजदूरों ने। अहमदाबाद मिल में किसने भाग लिया था? मजदूरों ने। 1918 में अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से डैश घटना के कारण इनको प्रसिद्धि मिली, तो चंपारण सत्याग्रह के कारण। और 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन एक समूह के रूप में किसने किया था? कांग्रेस ने। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया चंपारण आंदोलन से। 17 है सविनय अवज्ञा, गांधी इरविन समझौता या गोलमेज सम्मेलन। मुद्दिन कमेटी को कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था, द्वैत प्रणाली। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की गई थी 8 दिसंबर 1927 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए 24 सितंबर 1932 को। 5 मार्च 1931 को महत्वपूर्ण घटना घटी, गांधी इरविन समझौता। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया, लाहौर अधिवेशन 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, लाहौर अधिवेशन 1929 में। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता 1931 1931 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया बाबा अम्बेडकर ने। पूना समझौता हस्ताक्षरित किया गया 24 सितंबर 1932 को। पूना समझौता का उद्देश्य था क्या? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदारी कर भुगतान करने से इनकार शुरू किया बिहार में। तो चौकीदारी कर कहाँ पे हुआ था? बिहार में। कब हुआ था? सविनय अवज्ञा, उन्होंने अवज्ञा करना शुरू कर दिया, सबने अवज्ञा करना शुरू कर दिया चौकीदारी कर का। दांडी यात्रा चली थी 24 दिन तक। वह अधिनियम जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसके सब ब्रेक तो थे, इंजन नहीं था। 1935 के अधिनियम के बारे में बोलते हैं वो, 1935 के अधिनियम के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा डैश दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया या पूर्ण स्वराज्य दिवस घोषित किया गया, वो था 26 जनवरी 1930। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। 1934 में 34 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई, किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक पटना में हुई 1934 में। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया 1930 में। प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्य पर। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ लंदन से लौटे थे। वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज में भाग लिया था वो था मौलाना मोहम्मद अली। जिन्होंने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था वो थे मौलाना मोहम्मद अली। लंदन में द्वितीय गोलमेज की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ, वो थे इरविन और गांधी समझौता। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ, वो थे इरविन गांधी समझौता। 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि डैश शहर में से एक में अंग्रेज राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए, वो थे बड़ी ही शहर में अंग्रेजों का चिन्ह ही मिटा दिया था। त्रावणकोर में कांग्रेस के त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था वे थे सीपी रामास्वामी अय्यर। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तेज बहादुर सप्रू ने। गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था वो तीसरा था। 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया अब्दुल गफ्फार खान ने। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं अब्दुल गफ्फार खान। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की 1929 में।
भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेवलाल सर्राफ ने। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था दांडी से। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था दांडी से। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया महात्मा गांधी ने। साइमन कमीशन को डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया सर जॉन साइमन। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया 1928 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन डैश प्रश्न पर असफल रहा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किसका हिस्सा था? चौकीदार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन दोबारा रिपीट हो रहे जो एग्जाम में आए हुए हैं। सांप्रदायिक अवार्ड पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए सीटें दी गई। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए सीटें दी गई 71 व 147। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के दौरान पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया अछूतों के लिए। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने। भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता एवं विभाजन टॉपिक है हमारा। गांधी द्वारा शुरू किया गया आंदोलन है असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन होगा, उसमें से आंसर छांटना होगा। घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के इल्वा से पेरिस लौटने की थी। किसकी? गांधी जी के नमक यात्रा की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक यात्रा की तुलना किससे की थी? तो नेपोलियन के इल्वा से पेरिस लौटने की। 8 अगस्त 1942 को क्यों है ये दिन इंपॉर्टेंट? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव के लिए। और क्रिप्स मिशन की असफलता, इसका मुख्य कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन 1952 का मुख्य कारण था कि क्रिप्स मिशन क्या हुआ था? असफल। क्लेमेंट एटली ने घोषणा की 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा। 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली ने कब घोषणा की? कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा। ये 20 फरवरी 1947 को हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था महात्मा गांधी ने। वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल में भाग निकले थे। हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकले थे कौन? जयप्रकाश नारायण। कब? 1942 में। एक बार और, 1942 में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था। ये थे जयप्रकाश नारायण। भारत के विभाजन को प्रथम बार डैश ने या डैश के द्वारा स्वीकार किया गया था, वो माउंट बैटन। बैटन ने विभाजन मतलब बांट दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था बंबई में। क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटे हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में वर्णित किया। महात्मा गांधी ने कहा था ये कि टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक। बांटो और छोड़ो का नारा दिया था जिन्ना ने। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हुए थे जयप्रकाश नारायण, हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। तो ये किसने कहा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। वह घटना जिसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा। शाही भारतीय सेना का विद्रोह। फ्रंटियर गांधी ने कहा था उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वे जिक्र कर रहे थे कांग्रेस के नेतृत्व का। दोबारा, फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वो किसकी जिक्र कर रहे थे? कांग्रेस नेतृत्व का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था जगपति कुमार। अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था खाद्य एवं कृषि का। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदृष्टा के लिए एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया लॉर्ड माउंटबेटन ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया लॉर्ड माउंटबेटन ने। वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, भारत छोड़ो आंदोलन। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्ण विरोध करने का निर्णय लिया महात्मा गांधी ने। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के दौरान युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्ण
पूर्वक विरोध करने का निर्णय लिया महात्मा गांधी ने। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। करो या मरो का नारा संबंधित है महात्मा गांधी से। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना से मिली। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के लिए मिली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था 1942 में। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में दंगे हुए। इसमें पटना रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था पटना। जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति से अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीब अंग्रेज तो कौन थे? महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज थे रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक 1947 में भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध को अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे जवाहरलाल नेहरू। गोरिल्ला युद्ध के विरुद्ध अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारों से आशय अहिंसा सिद्धांत का उल्लंघन होगा। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय अहिंसा सिद्धांत का उल्लंघन होगा। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरण किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। लोक नायक के नाम से जाना जाते हैं जयप्रकाश नारायण। नायक के नाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री थे चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना लॉर्ड मिंटो को। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना लॉर्ड मिंटो को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी वो थे क्लीमेंट एटली। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की क्लीमेंट एटली। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा गया अरुणा आसफ अली को। 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने विद्रोह किया था बम्बई में। 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने विद्रोह किया था बम्बई में। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट्स का प्रस्ताव रखा गया था। 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया जवाहरलाल नेहरू ने। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था 16 जुलाई 1947 को। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था 16 जुलाई 1947 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही थी विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे डैश क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे वो थे बिहार और संयुक्त प्रांत। स्टैफर्ड क्रिप्स एक सदस्य थे लेबर पार्टी के। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। विभाजन के समय किन्होंने बोला था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष जिन्होंने बोला था विभाजन के समय कि अब कृपया जेब में भारत लानी, जेबी कृपलानी ने बोला था कृपया जेब में भारत लानी, मतलब हमें भारत दे दो। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी थी वो राजनीतिक सत्ता पार्टी थी। वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की अबुल कलाम आज़ाद। सुभाष चंद्र बोस और आईएनए टॉपिक है हमारा। देश के बाहर भारत की स्वतंत्र अस्थायी सरकार को संगठित करने में आगे बढ़े वो थे राजा महेंद्र प्रताप और सुभाष चंद्र बोस। देश के बाहर इन्होंने अस्थायी सरकार को संगठित किया, राजा महेंद्र प्रताप और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने। ये 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1938 और 1939 में। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ 1945 में। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ 1945 में। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के संस्थापक थे मोहन सिंह। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था सिंगापुर में। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था। 1945 और 46 में दिल्ली में आईएनए के मुकदमे के पक्ष में वकील कौन थे? भोला साईं देसाई। नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी जर्मनी
देश में जोड़ा गया। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेता जर्मनी देश में जोड़ा गया। मतलब नेताजी जो है उनके नाम के साथ वो कहाँ पे, जर्मनी देश में जोड़ा गया। आईएनए की स्थापना हुई है 1943 में। आईएनए की स्थापना सिंगापुर में हुई थी 1943 में। आईएनए किसके दिमाग के ऊपर थी, तो कैप्टन मोहन सिंह के। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मोहन सिंह ने। दिल्ली चलो का नारा इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने शीलभद्र याजी से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए जो सुभाष चंद्र बोस थे वो शीलभद्र याजी से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने में सहायता की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नर और वायसराय। बंगाल के विभाजन को वापस किसने लिया था, हार्डिंग। हार्ड डिसीजन था उनके लिए लेकिन वापस लिया। पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करके हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका परिणाम भीषण होगा। यह मोडले ने बोला था कि पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करके नाक के दांत बो रहे हैं, इसका परिणाम भीषण होगा। मोडले ने कहा था कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है। भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं, कंजड़ ने कहा था, करजन ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर कहा, गुलामी का चार्टर कहा 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने। और रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी, रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी 1958 में। सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया नेपियर ने। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिटन। वह वायसराय जिसको अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था लॉर्ड मेयो। देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किया लॉर्ड कर्जन ने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। ठगों का उन्मूलन हुआ कर्नल स्लीमेल के नेतृत्व में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति डैश वायसराय ने अपनाई थी, लिटन ने। ब्रिटिश भारत में डैश अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचक का अधिकार दिया था, वो मार्लियामेंटे सुधार 1909। ब्रिटिश भारत में डैश अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचक का अधिकार दिया था, मार्लियामेंटे सुधार 1909। भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना हुई थी 1919 के अधिनियम द्वारा। भारत का अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। सती को गैर कानूनी घोषित किया विलियम बेंटिक ने। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था 1900 में। द्वैध शासन का जनक माना जाता है सर लियोनिड कर्टिस को। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ। तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड जॉर्ज। वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर खान बहादुर की उपाधियां प्रदान की गई लॉर्ड लिटन थे। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1973 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। क्या, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। भारत के पहले भारत गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालचारी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से। 1935 विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ, वो लॉर्ड लिनलिथगो थे। 1906 में मिंटो में शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया 1853 में। वह अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने के लिए अधिकार मिला था 1786 एक्ट में। भारत सरकार अधिनियम 1935 समाप्त की थी प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा था। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना की थी 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना की थी 1774 में। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया गया था रिपन के द्वारा। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था।
भारत का संविधान ग्रहण किया था संविधान सभा के द्वारा। बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग के समय उलट दिया गया था। बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग के समय उलट दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था 1784 में। द्वैत शासन, जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ, किसका प्रतिफल था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का। लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था वर्ष 1904 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1877 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1877 में। रियासतों का एकीकरण टॉपिक है। 1935 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जिसकी अध्यक्षता में हुआ था वो थे सर फजल अली। वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना, दादा भाई नौरोजी। एस गोपाल ने जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द लिखे एस गोपाल ने। क्वेश्चन छोड़ सकते हो आप जो पहली बार सुन रहे हो, एक बार मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखे थे? एस गोपाल ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी सही क्रम पूछा हुआ है। तो सबसे पहले क्या हुआ? कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा, उन्होंने इस्तीफा दिया। फिर मुस्लिम उद्धार दिवस मनाया गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, उसके बाद फिर डायरेक्ट एक्शन दिवस हुआ। और स्थान और नगर ये मिलाना है कि आनंद भवन इलाहाबाद प्रयागराज में है, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया याद रखेंगे आप, और जलियांवाला बाग याद रखेंगे आप, अमृतसर में हुआ। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। तो आनंद भवन अपने आप ही मैच हो जाएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही याद रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। हाथ कती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में सम्मिलित हुआ था गणेश वासुदेव जोशी। हाथ कती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में सम्मिलित हुआ था गणेश वासुदेव जोशी। राज्य विभाग की स्थापना सरदार पटेल की अध्यक्षता में की थी। प्रांतीय विभाग या राज्य विभाग, इनसे पटेल जी जुड़े हुए हैं। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। बटलर समिति का उद्देश्य था भारत सरकार देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। वह देसी रियासत जिसको अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था वो थे ग्वालियर। वह देसी रियासत जिसको अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था वो था ग्वालियर। भूदान किसके द्वारा, भूदान आंदोलन था किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? वो थे आचार्य विनोबा भावे। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब आते हैं मिसलेनियस विविध पे, ठीक है। तो विविध से देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। बस 2 पेज और बच गया है और 2024 के ही लगातार है। तो देखते हैं। भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदार के साथ भी स्वीकार कराया। जवाहरलाल नेहरू। दोबारा, भारत में वह एक महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनके अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारियों के साथ स्वीकार्य भी कराया था। ये थे जवाहरलाल नेहरू। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा शुरू की थी मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसके नाम से जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कर चुके हैं गोपाल कृष्ण गोखले। 2024 और 23 के क्वेश्चन से ज़्यादातर। इंदिरा गांधी। राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस का अभिप्राय क्या है? कि यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। यह आंसर है। राजकीय शक्ति कंपनी ने ताज को हस्तांतरित हुई। राजकीय शक्ति कंपनी से ताज को हस्तांतरित हुई 1858 में। वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता जो जोसेफ मैज़नी और यंग इटली अभियान पर भाषण देता था वो थे सुरेंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता जो जोसेफ मैज़नी और यंग इटली पर भाषण देते थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1895 का बेल्बी आयोग डैश विषय पर गठित किया गया था भारत में व्यय, भारत में व्यय। ताना भगत आंदोलन से संबंधित है आदिवासी, ताना भगत आदिवासी आंदोलन था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में हुई थी 1870 में। समाज सुधारक लोक हितवादी के नाम से जाना जाते हैं एच.सी. देशमुख को, लोक हितवादी के नाम से एच.सी. देशमुख को। इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्रनाथ ठाकुर। इंग्लैंड में भारत के, ये एक बार ठाकुर चेक करना, ये ठाकुर मेरे को जच नहीं रहा, ठीक है। सत्येंद्रनाथ तो ठीक है। और इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने दादा भाई नौरोजी। इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज किया था बांटो और राज करो की नीति के कारण। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? संथाल हुआ था, फिर बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ था, फिर ताना भगत हुआ था।
मशहूर नारा है इंकलाब जिंदाबाद, किसने दिया था? हजरत मोहानी ने। आज़ाद दस्ता की स्थापना की थी? जयप्रकाश नारायण ने। अहरार आंदोलन से संबंधित है? हसन इमाम। खुदाई खिदमत गार्ड का नेतृत्व किया था? खान बहादुर खान ने। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी 1927 में, 1927 में। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने लहराया था? मैडम भीकाजी कामा ने। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने लहराया था? मैडम भीकाजी कामा ने। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव रखी? किंग जॉर्ज पंचम ने। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव रखी किंग जॉर्ज पंचम ने। एक अहरार आंदोलन से संबंधित थे मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मजल हक, मौलाना जफर अली खां और हसन इमाम। सबसे पहले क्या घटित हुई थी इसमें से? क्रिप्स मिशन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद लॉर्ड वेबल। मतलब क्रिप्स मिशन 1942 में ही हुआ था, लेकिन ये सबसे पहले कौन सी हुई थी? सबसे पहले क्रिप्स मिशन आए थे, फिर भारत, हमें क्रिप्स मिशन पसंद नहीं आया, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर लॉर्ड वेबल का आगमन हुआ था। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किया गया मार्च यात्रा नटाल से ट्रांसवाल तक की यात्रा थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किया गया मार्च यात्रा नटाल से ट्रांसवाल तक यात्रा थी। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का वह क्षेत्र जो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, बिहार। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा गया था या योजनाबद्ध किया गया था। यह सर सैयद अहमद ने बोला था। वह उद्योगपति जो लंबे समय तक AIC के खंजासी रहे और 1930 में जेल भी गए, जमनलाल बजाज थे। एटक की स्थापना हुई 1920 में। निष्क्रिय विरोध का प्रतिपादन किया अरविंद घोष ने। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था महात्मा गांधी ने। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1856 में डैश कानून पारित हुआ था। 1856 में एक तो विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था, दूसरा राज्य हड़पने का सिद्धांत, इससे रिलेटेड कानून पारित हुआ था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय थे MN रॉय। इंडियन अनरेस्ट के लेखक है वैलेंटाइन सीरोल। वह क्षेत्र जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा अफीम प्राप्त होता था, बिहार। शोरा और अफीम के लिए भी तारीफ करवा रहे बिहार में। बताओ, भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ था 12वीं शताब्दी में। सर स्टैफर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे 23 मार्च 1942 को। स्टैफर्ड क्रिप्स 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचे थे। गुजरात के कौन थे? दादा अब्दुल्ला। इन्हीं का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी? फ्रेंच क्रांति से। पुणे की यरवदा केंद्रीय जेल महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है। इसकी स्थापना ब्रिटिश द्वारा 1871 में की गई थी। पुणे की यरवदा केंद्रीय जेल महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है। यरवदा जेल में बहुत से स्वतंत्रता सेनानी गए थे, तो इसकी स्थापना पूछ लिया है इन्होंने, 1871 में की गई थी। समाजवाद के समर्थक जवाहरलाल नेहरू थे। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया मौलाना हजरत मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया 1921 में ही। मिलान करना है, बारदोली गुजरात से रिलेटेड है, चोरी यूपी से रिलेटेड है, यरवदा महाराष्ट्र से रिलेटेड है, नोआखली पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। 1932 में एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। यह आदेश किसका था? एक गैर कानूनी संघ आदेश था, यह अनलॉफुल एसोसिएशन ऑर्डिनेंस था। यह 1932 में एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। यह एक अनलॉफुल एसोसिएशन ऑर्डिनेंस था। 1946 से 50 के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। 1946 से मतलब 1946 से 50 के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव याद रखना है, तो जयप्रकाश नारायण सचिव थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी स्वामी श्रद्धानंद ने बनारस हिंदू महासभा की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। इसका नेतृत्व उस आंदोलन का किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जो हुआ था, जिसके थ्रू बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत बने, इसका नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। BD सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे 1938 में। BD सावरकर 1938 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है पुण्य। याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए। तो ये कथन किसके हैं? लाहौर में जवाहरलाल नेहरू के। पुण्य याद रखें, यह झंडा लहरा गया है, कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला, बालक भारत में जीवित है। यह कथन किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ पे? लाहौर में कहा था।
लाला लाजपत राय संबंधित थे किससे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं आर्य समाज से। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वर्ष 1869 में। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वर्ष 1869 में। अपनी कार्यकारिणी कमेटी 1937 में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। अपनी कार्यकारिणी कमेटी 1937 में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। तो ये खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा लाया जाए जो इंपॉर्टेंट है। हमारा भारतीय इतिहास खत्म होता है।